Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. So, we have been doing chapter number 3, Shares and Dividends of ICSE Class 10, included in your Candid ICSE Mathematics, right? 3.1 complete हो चुके हैं अपनी. Now today I'm going to start exercise 3.2. वो भी सेम formulas and same concept पे based है सारी. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 बच्चे. फर्स्ट सम देखो 3.2 का. और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है, आपको समझ आ रही है मेरी मेथड्स की, तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2. द स्टेटमेंट इज by investing rupees 11,440 in a company paying 10% dividend. Okay, तो गिवन क्या है आपको. फर्स्ट इज टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, टीआई मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को लिखती हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना. मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती हूँ बेटा, तो प्लीज़ मुझे कॉपी मत करना. इन चीज़ों में आप मुझे बिल्कुल कॉपी मत करना कि आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो. ठीक है, आप पूरा लिखना. टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 11,440 रुपीज़. ठीक है, इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं. कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, और कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 10%. एन एनुअल इनकम ऑफ 520 इज रिसीव्ड. अच्छा, एनुअल इनकम कितनी है, ₹520. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ₹50 शेयर. इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू आपको दी है ₹50 और मार्केट वैल्यू आपने फाइंड करनी है. ठीक है, ये है पूरा डिटेल जो आपको चीज़ें गिवन है. अच्छा, पहले तो आप ये करो कि डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालो. ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं डिविडेंड ऑन 1 शेयर. तो क्योंकि 10% है, 10% को लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई, डिविडेंड होता है नॉमिनल वैल्यू पे, तो मल्टीप्लाई 50, इट विल बी, कटिंग करके आ जाएगा ₹5. ठीक है, एक शेयर के पीछे ₹5 का उसे इनकम हो रही है, फायदा हो रहा है. तो एनुअल इनकम कितनी है, टोटल हमें गिवन है ₹520. इसका मतलब सारे शेयर्स के लिए एनुअल इनकम इतनी है. एनुअल इनकम को हम डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, एनुअल इनकम क्या होती है, डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स. तो एनुअल इनकम सारे शेयर्स के लिए 520 है. डिविडेंड ऑन 1 शेयर ₹5 है. यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे एनुअल इनकम, जो सारे पूरे शेयर्स का डिविडेंड है, ओवर डिविडेंड ऑन 1 शेयर. यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे आपके 520/5, क्योंकि 1 शेयर के लिए ₹5 है, तो ये आ जाएगा 104. इसका मतलब एन, सपोज नंबर ऑफ शेयर इज एन, तो एन आ गया आपका 104. अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,440 रुपीज़ की. नंबर ऑफ शेयर्स हैं 104, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो. इसका मतलब तो ये है ना, 104 शेयर्स उसने 11,440 के खरीदे हैं, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, निकल सकता है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर यहाँ से आ सकती है. टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, जितने उसने पैसे खर्चे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे 104, इनको डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 11440 है ना, 104, 110 रुपीज़. इसका मतलब मार्केट वैल्यू उसने एक शेयर 110 का खरीदा है, तभी तो 104 शेयर्स टोटल 11,440 के बने होंगे. तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या आ गया, 110 रुपीज़. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट सम. सेकंड देखो,
सेकंड इज अ मैन सेल्स 60 रुपीज 15 शेयर्स, एन दी है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 60, नॉमिनल वैल्यू दी है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज रुपीज 15, राइट। और क्या दिया आपको, डिविडेंड दिया है 12%, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 12% का डिविडेंड दे रही है कंपनी, एट रुपीज 21 ईच, मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 21 रुपीज, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन रुपीज। अच्छा पहले तो यहाँ तक निकालो कितने पैसे बनेंगे, तो वो जो पैसे बनते हैं उन प्रोसीड्स को वो अलग शेयर में इन्वेस्ट करता है वो। पहले तो यहाँ पहले जो शेयर्स हैं इसको सॉल्व करो आप, यहाँ से आपकी निकलेगी इन्वेस्टमेंट कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो नेक्स्ट वाले शेयर्स खरीदेगा ना, वो कितने पैसों में खरीदेगा वो निकालो पहले। तो नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड कितना है 12%, 12/100 लिखो, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, 5 3 आर 15 20, ये आ जाएगा आपका, 4 के टेबल से कटिंग हो रही है, 4 3 आर एंड 4 5 आर 9/5 रुपीज, एक शेयर के पीछे 9/5 रुपीज का उसे इनकम हो रही है, फायदा हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर 60 है, डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स कितना बना फिर, इसे तो एनुअल इनकम बोलते हैं हम, ठीक है, सारे शेयर्स की जो इनकम होती है, 9/5 मल्टीप्लाई 60, ये हो गया 108 रुपीज, ठीक है, 108 रुपीज उसकी एनुअल इनकम है पूरी, या इसको आप एनुअल इनकम लिख सकते हो 108 रुपीज को। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर कितने में खरीदा, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं, यहाँ से टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। तो 60 शेयर्स हैं उसके पास, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 21, तो इसका मतलब उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, 1260 रुपीज, ये उसने इन्वेस्ट किए, मतलब इतने पैसों में उसने नए शेयर्स खरीदे हैं। अब नए शेयर्स पे जाते हैं, जो न्यू शेयर्स लिए उसने, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, इसे आप क्या बोल सकते हो, प्रोसीड्स भी बोल सकते हो ना, ये प्रोसीड्स भी तो है, यही पैसा तो उसने नए शेयर्स में लगाना है, ठीक है। तो आगे लिखा है, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन रुपीज 6 शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट रुपीज 9 ईच। तो यहाँ पे कर दे, नहीं इधर रब कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, तो इन पैसों के उसने नए शेयर्स लिए हैं, जिनकी, यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ थोड़ा सा, न्यू शेयर्स, अब न्यू शेयर्स की बात हो रही है, न्यू शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 6, मार्केट वैल्यू है रुपीज 9, और फाइंड हिज चेंज इन इनकम इफ द सेकंड कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 8%, डिविडेंड है 8%। अच्छा पहली एनुअल इनकम क्या आई अपनी, 108, ये पहले वाले शेयर्स में 108 एनुअल इनकम आई है। अब इन शेयर्स में जो एनुअल इनकम आएगी उसका और इस एनुअल इनकम का डिफरेंस क्या है, ठीक है, यही पूछा ना, फाइंड द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम क्या होगी, डिफरेंस, वो निकालना है आपको। तो अब जो नए वाले शेयर्स लिए हैं ये कितने शेयर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू शेयर्स की है रुपीज 9, एक शेयर रुपीज 9 का मिल रहा है, तो टोटल पैसे कितने खर्चे उसने 1260, टोटल इन्वेस्टमेंट तो यही आई थी ना 1260 रुपीज, तो कितने शेयर्स आए होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इतने शेयर्स आएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स ये आ गए 140, ठीक है।
1260 के उसने जो नए शेयर्स लिए वो हैं 140। अब डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना, एक शेयर के पीछे कितना फायदा हो रहा है उसे, 8% दे रही है कंपनी। 8/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू इज ₹6, 48/100 रुपीज उसे दे रही है कंपनी एक शेयर के पीछे। तो टोटल शेयर्स कितने, 140। डिविडेंड ऑन 140 शेयर्स कितना हुआ फिर, यही तो एनुअल इनकम होती है, यही होती है ना एनुअल इनकम। इससे ब्रैकेट में आप एनुअल इनकम भी लिख सकते हो। ये हो गया 48/100 मल्टीप्लाई 140। एक शेयर का इतना फायदा मिल रहा है तो 140 शेयर्स का कितना मिलेगा, इतना। जीरो से जीरो कट हो रही, और इसे सॉल्व करोगे बच्चे, यू विल गेट 67.2 रुपीज। ठीक है, ये आ गई नए वाली शेयर्स की एनुअल इनकम। तो क्या पूछा है, चेंज इन इनकम पूछी है ना, तो चेंज इन इनकम कैसे निकालोगे, पुरानी वाली एनुअल इनकम माइनस नए शेयर्स की एनुअल इनकम। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 108 माइनस 67.2। ठीक है, पहले ये एनुअल इनकम थी, बाद में ये बनी नए शेयर्स के लिए, तो माइनस करोगे यू विल गेट 40.8 रुपीज। ये रही चेंज इन एनुअल इनकम। ये था आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो थर्ड वन। थर्ड की स्टेटमेंट है, अशोक इन्वेस्टेड ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स। तो थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट दी है, दैट इज ₹9,600। ₹100 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू दी है शेयर्स की 100 रुपीज, और एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम कितना, 20%। प्रीमियम का मतलब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से 20% ज़्यादा है। तो पहले मार्केट वैल्यू निकालो। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस इसका 20%। इसका 20% कैसे निकालोगे, नॉमिनल वैल्यू का 20%। ऐसे निकालते हैं, 20 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू आ गई 120 रुपीज़। ठीक है, 20% नॉमिनल वैल्यू से 20% प्रीमियम है मार्केट वैल्यू। ठीक है, ऊपर है। And paying 8% dividend, dividend is equal to 8%, dividend is equal to 8%. Ashok sold the shares when the price rose to ₹160। अशोक क्या करता है, उन शेयर्स को सोल्ड कर देता है जब उनका प्राइस कितना होता है, 160। ओके, पहले इसके लिए सॉल्व करो, पहले वाले के लिए। डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर के पीछे कितना फायदा हो रहा, डिविडेंड है 8%, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू इज 100, दैट इज 8 रुपीज, राइट। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे हमें। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इतने पैसे खर्चे उसने, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 120, एक शेयर 120 का मिला, तो 9,600 में कितने शेयर मिले उसे, 80। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 80। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू 8 रुपीज। डिविडेंड ऑन 80 शेयर्स, डिविडेंड ऑन 80 शेयर्स कितना हुआ, 8 मल्टीप्लाई 80 दैट इज 640 रुपीज, राइट। कितना पूरा उसे फायदा हो रहा है, जहाँ इसे एनुअल इनकम भी बोल सकते हो। क्या है ये, एनुअल इनकम ही तो है। अच्छा, आगे बोला है कि
शेयर्स का प्राइस हो गया 160, राइट ने बाद में मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 160 रुपीज हो गई। जब 160 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई तो उसने वो शेयर्स दिए बेच, ठीक है। तो शेयर्स दिए बेच, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80, तो कितने पैसे कमाए उसने फिर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप टोटल मनी ही गॉट इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 80, ये आ जाएगा आपका 12800 रुपीज, ठीक है। मार्केट वैल्यू शेयर की हुई 160 रुपीज, उसके पास 80 शेयर थे, उसने दिए बेच, और कितने पैसे कमाए उसने, ही अर्नड लिख लो, टोटल मनी ही गॉट लिखो, 160 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 12800 रुपीज। अब ये जो मनी है ना, इसके उसने फिर से नए शेयर्स लिए, तो नए शेयर्स के लिए यहाँ पे अब मैं न्यू शेयर्स की बात कर रही हूँ। नए शेयर्स के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी, यही पैसे लगाने ना उसने शेयर्स में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये बन गई न्यू शेयर्स के लिए, राइट। न्यू शेयर्स ले लिए उसने, वही पैसों से डिविडेंड है कंपनी दे रही 10%, एंड ₹50 का शेयर, नॉमिनल वैल्यू शेयर का है 50 रुपीज, एंड मार्केट वैल्यू है शेयर का 40 रुपीज। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स तो आ गए अपने 80, वो तो पहले ही आ गए थे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट है सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स मतलब कितने पैसे उसने कमाए, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, अब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से निकलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट ये नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने पैसे उसने लगाए ओवर एक शेयर कितने का था 40 का, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आ गया 320। अब उसके पास जो नए शेयर्स हैं ₹40 वाले वो 320 शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ इज चेंज इन टू डिविडेंड्स, फर्स्ट डिविडेंड क्या था 640 रुपीज, फर्स्ट डिविडेंड तो यही था, इसके लिए निकालो अब डिविडेंड ऑन वन शेयर, कितना दे रही कंपनी 10%, नॉमिनल वैल्यू पे होता है, नॉमिनल वैल्यू इज 50, तो ये आ रहा 5 रुपीज, डिविडेंड ऑन कितने शेयर्स है 320 शेयर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 320, ये आ गया आपका 1600 रुपीज, ये आ गई नए शेयर्स की एनुअल इनकम, ये थी पुराने शेयर्स की एनुअल इनकम। तो चेंज क्या पूछा उन्होंने, चेंज पूछा है, चेंज चेंज इन टू डिविडेंड्स क्या आया 1600 माइनस 640, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही होगा ना वो, तो दैट इज 960 रुपीज, राइट। ये था आपका थर्ड सम। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ की स्टेटमेंट देखो, फोर्थ इज मिस्टर सिंह सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ₹20 शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं गिवन, ठीक है, ये हमें नहीं पता। ₹20 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू पता है शेयर्स की ₹20 है, 8% डिविडेंड कंपनी दे रही 8% डिविडेंड, मार्केट वैल्यू इज गिवन ₹18 एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन द ₹10 शेयर, इससे जो पैसा मिला वो इसने फिर से इन्वेस्ट किया नए शेयर्स में, राइट। अच्छा यहाँ से पहले निकालो, सपोज करो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स,
इसे हम x ले लेते हैं, ठीक है। इसे नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेना यहाँ पे। लेट मैं लिख ही देती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू x। नॉमिनल वैल्यू है, डिविडेंड है, मार्केट वैल्यू है। डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर 8% multiply nominal value, that is 8/5। तो डिविडेंड ऑन x शेयर्स, टोटल डिविडेंड एनुअल इनकम जिसे बोलते हैं, वो हो गया 8/5x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स हैं x, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 18, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, यही होगी ना टोटल इन्वेस्टमेंट। इतने पैसे खर्चा है वो, 18x रुपीज वो खर्च कर रहा सारे शेयर्स के लिए, राइट। अच्छा, अब जो न्यू शेयर्स हैं, न्यू शेयर्स में ये वाले पैसे लगा रहा है। ये जो क्या है, ये क्या है, उसके सेल प्रोसीड्स है, यही तो प्रोसीड्स हैं, ठीक है। 18x है, या टोटल इन्वेस्टमेंट बोल लो नए शेयर्स की, या प्रोसीड्स बोल लो। और ये जो प्रोसीड्स है उसके वो नए शेयर्स खरीदा है जिसकी नॉमिनल वैल्यू है ₹10। कंपनी दे रही डिविडेंड 12% एट 50% प्रीमियम। 50% प्रीमियम का क्या मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू से जो मार्केट वैल्यू है 50% ज्यादा है। तो 10 का 50% क्या होगा? 10 का 50% क्या होगा? 5। इसका मतलब 5 रुपीज और वैल्यू बढ़ा दो नॉमिनल वैल्यू से, तो 50% प्रीमियम है, ये तो आपको गिवन है। यहाँ से मार्केट वैल्यू निकालो, 10 प्लस 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 5, तो मार्केट वैल्यू हो गई 15 रुपीज। अब 10 का 50% मतलब 10 का आधा हिस्सा क्या होगा? 5 रुपीज ही होगा ना। तो 5 रुपीज और वैल्यू बढ़ गए, मार्केट वैल्यू बनी है शेयर की 15 रुपीज। इफ द चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज 120, तो हमें चेंज इन एनुअल इनकम मतलब दोनों के जो डिविडेंड्स की चेंज है ना, जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है, वो हमें दी है 120। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मिस्टर सिंह, तो हमें x निकालना है। अब ये नए शेयर्स हैं, नए शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, नए शेयर्स की मार्केट वैल्यू, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये है। यहाँ से क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट जितने पैसे खर्चे, एक शेयर था 15 रुपीज का, इतने पैसे टोटल खर्चे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? जितने पैसे टोटल खर्चे हैं ओवर एक शेयर की वैल्यू, ये हो गई नंबर ऑफ शेयर्स। अब निकालो डिविडेंड ऑन वन शेयर, न्यू शेयर्स के लिए। डिविडेंड ऑन वन शेयर 12% डिविडेंड मिल रहा, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10, 12/10 रुपीज। डिविडेंड ऑन कितने शेयर्स हैं? 18/15x शेयर्स। इतने शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिलेगा? 12/10 को 18/15x से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से। ऐसे निकालते हैं ना हम एनुअल इनकम। फर्स्ट वाली एनुअल इनकम थी ये, सेकंड वाली एनुअल इनकम है ये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गिवन है हमें 120। तो इधर सॉल्व करूं, इसे थोड़ी सी कटिंग कर लो। 3 के टेबल से 4 5 आ जाएगा, इसे बना दो अब। चलो ऐसे लेते हैं, 18 4 72, 10 5 50, साथ में x है।
ये नए वाली एनुअल इनकम है नए शेयर्स की, ये पुराने वाले शेयर्स की एनुअल इनकम है। दोनों का डिफरेंस जो है वो 120 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 120 है। तो लिखो आप 8/5x माइनस 72/50x इज इक्वल टू 120। ये गिवन है हमें। अच्छा, एलसीएम आ रहा है 50। 10 8 80x माइनस 72x इज इक्वल टू 120। 80 माइनस 72 इज 8x इज इक्वल टू 120। ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई 50/8। यही बनेगी। तो इससे बच्चे आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4 2 8 30 25 25 3 75 एंड 0। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके 750। एक्स की वैल्यू आई, एक्स ही तो नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 750। नेक्स्ट इज द फिफ्थ सम। दिस इज फोर्थ वन ना। ओके, फिफ्थ फिफ्थ सम देखो। रोहिणी इन्वेस्ट ₹9,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है रोहिणी की? 9,000 रुपीज। इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6%, डिविडेंड है 6%। When a share of face value ₹100, nominal value और face value ₹100 है, मार्केट वैल्यू गिवन है 150। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम? एनुअल इनकम फाइंड करनी है। पहले यहाँ तक सॉल्व करो। निकालते हैं डिविडेंड ऑन 1 शेयर, मतलब इनकम एक शेयर के पीछे कितनी इनकम हो रही है उसे 6/100, 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये आ गया ₹6। तो डिविडेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स निकालो यहाँ से, टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 60। तो डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स कितना हुआ? 6 × 60 दैट इज 360 रुपीज। ठीक है, ये तो आ गया डिविडेंड्स जो पहले वाले शेयर्स हैं उसके लिए। नंबर ऑफ शेयर्स आपको समझ आई ना, जितने पैसे खर्चे ओवर एक शेयर जितने का था, दोनों को डिवाइड करोगे तो ही नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। एक शेयर है 150 का, तो 60 शेयर्स कितने के हुए? 9,000 के। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स, ये है एनुअल इनकम, इसी को तो एनुअल इनकम बोलते हैं। आगे लिखा है ही सेल्स, अच्छा रोहिणी नहीं रोहित है, मैं रोहिणी पढ़ रही। ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 60। 50% मीन्स 30 शेयर्स, आधे शेयर्स। ठीक है, आधे शेयर्स उसने बेच दिए जब प्राइस बढ़ गया था 200। ठीक है, तो उसका सेल प्रोसीड्स क्या हुआ? सेल प्रोसीड्स कितने पैसे कमाए उसने? आधे शेयर्स मीन्स 30 शेयर्स बेचे। कितने में? जब एक शेयर 200 का बिक रहा था। ठीक है, 30 शेयर्स उसने बेच दिए। कितने के बेचे टोटल? फिर 6,000 के। 6,000 के बेचे ना। व्हाट इज हिज गेन ऑन दिस ट्रांजैक्शन? अच्छा, खरीदे कितने के थे? 60 शेयर्स खरीदे थे 9,000 के। तो कॉस्ट ऑफ 30 शेयर्स कितनी थी? अगर 60 शेयर्स 9,000 के आ रहे हैं तो आधे शेयर्स कितने के आएंगे? 45,000 के आएंगे ना। इसे 2 से डिवाइड कर दो। 4,500, 1000 नहीं 4,500। 60 शेयर्स 9,000 में आ रहे थे, तो 30 शेयर्स कितने के आए होंगे? 4,500 के।
बेचे उसने 30 शेयर 6000 के, तो उसको गेन कितना हुआ, गेन ही निकालना है। 6000 माइनस 40 500, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1500 रुपीज उसे फायदा हो गया। ठीक है, ये था फिफ्थ। सिक्स भी कर लें, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज 5 ही बहुत है। तो फिर मिलते हैं, 6 सम से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप पहले 5 की तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय।